मुझे ऐसा लगता है और यहाँ के आम कांग्रेस जनों को ऐसा लगता है कि जो नागपुर शहर में खासकर 6 में से 4 सीटों को जो हार मिली है वो इनकी कार्यकर्ताओं से संपर्क की कमी, इनकी रणनीतिक योजनाओं की कमी, इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग ठीक ढंग से नहीं करने की इनकी सोच, एक ही समुदाय के सारे लोगों को टिकट बांटने का इनकी सोच, इनके फोन 24 घंटे बंद रहने की बातें, कार्यकर्ताओं अगर फोन करता है, नेता फोन करता है, जो छोटे नेता, बड़े नेताओं के लिए तो मेरे ख्याल से उन्होंने कोई अलग से नंबर रखा होगा जिसमें उनकी बात हो जाती, उनसे बात नहीं करना, कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं रखना और टिकट बंटवारे के समय तो मैं कह चुका हूँ सोशल इंजीनियरिंग की बात नहीं करना, एक समाज को देना और उनका जो व्यवहार कार्यकर्ताओं से था 2 सेकंड बात करके चलते चले जाना, ये ऐसी कई चीजें थी, दसों चीजें थी जिसके कारण नाना पटोले के नेतृत्व में जो कांग्रेस है उससे कार्यकर्ता दूर हुए, आम जनता दूर हुई, मतदाता दूर हुए। इसलिए जो हमने सबसे पहले डिमांड रखी इस पत्र परिषद में कि उन्होंने पदमुक्त हो जाना चाहिए। आज भी उनकी कोई विधानसभा के अंदर जो परिसर में उनकी आवाज बहुत छोटी सी थी, उनके पीछे कोई नहीं था तो उन्होंने पदमुक्त होना ही ठीक है। और इसके लिए जो हमारे पास पर्याय है कि नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी में हमारे जो नेता है, हमारे अध्यक्ष है विकास ठाकरे जी, ये 13 वर्षों से नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जो है अध्यक्ष है, इनको प्रमोशन देके इनकी पदोन्नति करके इनको महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए, क्योंकि इनको 13 साल का अनुभव है, ये प्रबुद्ध है और इन्होंने नितिन गडकरी जी को भी बहुत अच्छी टक्कर लोकसभा में दी थी। अब सवाल उठता है कि विकास ठाकरे जी अगर बम्बई चले जाते या महाराष्ट्र का नेतृत्व करते तो नागपुर शहर का नेतृत्व कौन करे? आज नागपुर शहर की हालत इतनी खराब है कि आपको बूथ में कार्यकर्ता नहीं है, मोहल्लों में कमेटी नहीं है, जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो संगठन का काम नहीं करते। इतनी दयनीय हालत तो मैंने अपने 45 साल के वर्ष में कांग्रेस की कभी नहीं सोची। और इसलिए मेरा ये उनसे सबसे कहना है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो बहुत संपन्न है, बहुत अकल वाले हैं, बहुत उनके योजनाएं हैं उनके दिमाग में। उन्होंने विकास ठाकरे जी एक कमेटी बनाना चाहिए जिससे मुकुल वासनिक जी हो, अविनाश पांडे जी हो, विलास कुमार जी हो, सतीश चतुर्वेदी हो और नितिन राउत हो, ऐसे जितने हमारे 3 अभी वहाँ नागपुर के जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में गए उसमें से 1-2 तो मेरे साथ यूथ कांग्रेस का जब मैं अध्यक्ष था उसमें मेरे पदाधिकारी थे। तो ऐसे महान लोगों की एक कमेटी बना के नागपुर शहर से कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से पूछना चाहिए कि किसको नागपुर शहर में कांग्रेस उसमें काम करना है और उनका इंटरव्यू लेके, उनका साक्षात्कार लेके उस व्यक्ति को हाईकमांड की परमिशन से अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए। जब ये कांग्रेस जो है ये थोड़ी सी ऊपर आ सकती है, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां है। हमारे सामने महानगर पालिका फरवरी नहीं तो अप्रैल में नहीं तो अक्टूबर नवंबर में कभी भी हो सकती है। और जो कांग्रेस की दयनीय हालत है, अगर ये परफॉर्मेंस थोड़ा तो अच्छा करे, कांग्रेस कमेटी के संगठन को मजबूत करने की बहुत आवश्यकता है। आज विकास ठाकरे जी को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के नागपुर देवरिया कांग्रेस भवन में आने की फुर्सत दी है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा व्यक्ति इस कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष इन्होंने विकास जी ने बनाना चाहिए, क्योंकि विकास जी के कार्यकर्ता भी एक संपन्न और मजबूत कार्यकर्ता है। उन्होंने ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए, हाईकमांड से ऐसी सिफारिश करना चाहिए, कम से कम देवरिया कांग्रेस भवन में 3-4 घंटे बैठे, बूथ लेवल पे, मोहल्ले लेवल में घूमे, सबकी संभावनाएं सुने, वार्डों की विजिट करे, जो वार्डों में लोगों की समस्या आती है उनमें अगर कार्यकर्ता को अपने बैठाए, वार्ड में नेताओं का निर्माण करे, उनकी जो एप्लीकेशन है, उनकी जो समस्या है उनको लेके वो कारपोरेशन में जाए, नेताओं के पास जाए, भले वो बीजेपी के लोग आज सत्ता में बैठे उनके पास जाए और वहाँ के लोगों की समस्या हल कर सके। जब तक ये कांग्रेस कमेटी में नहीं होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आने वाले इलेक्शन में कभी कांग्रेस पनप पाएगी। साथियों, अपने महानुभाव, एक राजस्थान में जो है उदयपुर में एक
संगठनात्मक बदलाव के लिए एक चिंतन शिविर हुआ था। उस चिंतन शिविर में ये कहा गया था कि एक पद एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देना चाहिए। कांग्रेस का ऐसा मुझे लगता है कि बड़े नेता सिर्फ अपने घर में बैठ के कांग्रेस संगठन को मजबूती की बात करते हैं, नीचे में आने की उनकी तैयारी नहीं है और वो बदलाव भी वो करने के लिए इच्छा नहीं है। और अगर संघ हाईकमांड ने, हमारे वरिष्ठ ऊपर के नेताओं ने अगर इसमें दखल नहीं दी तो मेरे ख्याल से इस कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। और जब तक ये नए कार्यकर्ता, नए युवा, पुराने जो अनुभवी लोग हैं संगठन का काम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का उद्धार नहीं हो सकता। और इस चीज को सीरियसली सोचने की जरूरत है कांग्रेस के नेताओं ने। इस पत्र परिषद के माध्यम से मैं आपसे यही डिमांड करता हूँ की ये बातें उन तक जाए, क्योंकि सर आपल्याला असं म्हणायचं आहे का आता इलेक्शनमध्ये जी हार झाली काँग्रेसची याला जबाबदार नाना पटोले आहे किंवा यांचं हे नियोजन आहे असं तुम्हाला वाटतं का? हेच म्हणून राहिलो मी. अच्छा, आणि तुमचं जसं कंप्लेंट आहे की कार्यकर्त्यांचे फोन उचलत नाहीत किंवा काही, तर ह्या गोष्टी आतापर्यंत पुढे आल्या नाहीत. म्हणजे इलेक्शन पर्यंत किंवा इलेक्शन एक मोठं असं हे होतं. सब इसका जो दूसरी चीज है ना, जो प्रक्रिया हुई फोन नहीं उठाता, उसका ही तो नतीजा है। जब नतीजा जब आएगा जब लोग उठ के खड़े होंगे। लेकिन सर क्या होता है कि आप जैसे बोल रहे इलेक्शन होने के बाद ये बात आप उठा रहे हो, इसके पहले अगर उठाते तो शायद 2 बार हुए ना, लोकसभा का और विधानसभा का, तो शायद सेकंड इसमें हम कुछ कर सकते थे। अगर ये लोकसभा में जब रिजल्ट आए उसके बाद अगर आप कंप्लेंट करते तो विधानसभा में ये इतनी बड़ी मात्रा में हार नहीं दिखनी पड़ी। आपकी बात समझ रहा हूँ, इसका मैं बहुत सटीक उत्तर देता हूँ। कांग्रेस के बड़े नेताओं से आम कांग्रेस का कार्यकर्ता डरा हुआ है, ये इनके सामने बोलने को तैयार नहीं, अपनी बातें रखने को तैयार नहीं। कैसे कांग्रेस ये नेता ये इनकी बात सुनेंगे? ये कार्यकर्ताओं की भी गलती है ना। अच्छा, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि अभी किसने ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर? हाई कमांड की बात करें, भी बदल होना चाहिए, महाराष्ट्र की बदल होना चाहिए, नागपुर शहर में बदल होना चाहिए और नए लोगों के हाथ में, नए लोगों के मतलब यानी एक्सपीरियंस होल्डर युवाओं के हाथ में नेतृत्व होना चाहिए, जब कुछ फायदा हो सकता है। तर मग आता इलेक्शन पिरियडमध्ये ज्या दिवशी वोटिंग होतं त्या दिवशी बंटी शेळके आणि नाना पटोले असं द्वंद्व युद्ध चाललं, लिटरली चाललं. तर या सगळ्या गोष्टीचा परिपाक म्हणायला हवा का? म्हणजे ज्या पद्धतीने नंतर स्फोट झाला, हे स्लो पॉइझन होतं जे नंतर स्फोट झाला, असं काही म्हणता येईल? बंटी शेळके ने जो उनका ऊपर आरोप लगाया, मैं वो आरोप नहीं लगा कि वो आरएसएस के सामने नतमस्तक हो गए, उसके एजेंट पे मैं आरोप नहीं लगा। मैं ये आरोप लगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी कहीं ना कहीं कमी रह गई। और बंटी शेळके को मेरी सलाह है कि आप गुस्सा छोड़ो बंदे, और आप सीनियर हो गए हो, छोड़ हो, वो संगठन के लिए काम करो, आरोप प्रत्यारोप में कुछ नहीं रखो। ये भी मेरी उनको सलाह है। मोहित काजी, प्रदेश उपाध्यक्ष, माजी प्रदेश उपाध्यक्ष, ट्रेड इंडस्ट्री कांग्रेस। क्योंकि इनका क्या है, कार्यकर्ता का जो महत्व है, इनके पास में कार्यकर्ता का कोई महत्व नहीं है, ये कार्यकर्ता का मनोबल गिराने वाला व्यक्ति है। क्योंकि एक घटना जो मेरे साथ में हुई, मैं भी मध्य नागपुर से प्रबल दावेदार था, मेरे साथ में डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए बजाज मिर्जा, ये कुछ और बिल्डर लोग, मध्य नागपुर में कोई मुस्लिम समाज का प्रबल उम्मीदवार ही नहीं था। उनने मैं उम्मीदवार को लेकर के आए जो कभी कांग्रेस भवन की सीढ़ी नहीं चढ़े, जिनके समाज में कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं था। नहीं, ऐसे लोग ला करके वहां पर चार के सामने बोलते हैं मुस्लिम समाज में कोई प्रबल उम्मीदवार नहीं। स्क्रीनिंग कमेटी, संगठन, सबसे लोगों के नाम जाते हैं, अनेक अलग अलग समाज के नाम जाते हैं, जिसमें हिंदी भाषी का भी नाम जाता है, मुस्लिम का भी नाम जाता है। और जो व्यक्ति जो अभी बहुत ज्यादा नाना पटोले जी का विरोध कर रहे हैं, उनका नाम नहीं था, खुद स्वयं स्वीकार्य है, उनका नाम नहीं था। ये लोगों के नाम जाने के बाद में भी इनको सक्षम उम्मीदवार नहीं मिला। और मुझे मेरे ही सामने कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज का कोई प्रबल उम्मीदवार नहीं था, जिससे मेरा भी मनोबल डाउन हुआ। नागपुर शहर में जो लोकसभा मतदार संघ है उसमें 6-7 लाख हिंदी भाषी वोटर्स है। नाना पटोले ने क्या किया? नाना पटोले ने हजरबा को देखा, न मुस्लिम को देखा, न हिंदी भाषी को देखा, न तेली को देखा। जो सोशल इंजीनियरिंग रहती है, जो एक ऑस्ट्रोमोलियन स्वरूप में अगर उसको तोड़ने का काम
उसको खत्म करने का काम अगर नागपूर शहर में किसी ने किया तो नाना पटोले ने सर याच्यात जर बंटी शेळकेंना निलंबित करण्यात आलं किया. तर राजेंद्र मुळक सारखी यांची परिस्थिती होऊ शकते का? भविष्यात ते अपक्ष म्हणून लढू शकतात का? नहीं, अगर मैं इसका सवाल का सटीक जवाब दूंगा कारण यातले बरेचसे लोक जसे जिचकार झाले किंवा मुळक झाले हे पक्षातून निघालेत ना. नागपूर शहर की परिस्थिति बता कि हमारे आदिवासी मुस्लिम भाई हैं. इनके मतों पे कांग्रेस जिंदा है. बंटी शेळके बोलता कि मैंने 80,000 वोट किया, 50-52,000 वोट सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के गिरे मध्य नागपुर और 8,000 वोट दलित के दिया. दलित संविधान के नाम से वो उनको ही किए. 60,000 में आप 20,000 तो ले रहे हो. कितनी